हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स 360 एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक तीर से दो निशाने, राइट? तो यहाँ एक तीर से दो नहीं, हम बहुत सारे निशाने लगाने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जिसकी प्रिपरेशन करते करते आप सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ साथ कुछ और एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर सकते हो, वो भी ज़ीरो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ। ये एग्ज़ाम जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये है एसएससी एग्ज़ाम। एसएससी एग्ज़ाम इंडिया में अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए होने वाले एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो टॉप एग्ज़ाम्स में से आता है। इवन एस्पिरेंट्स की भी टॉप चॉइसेस में से एक है। एसएससी एग्ज़ाम का अपना एक चार्म है। तो जब भी एक एस्पिरेंट एसएससी एग्ज़ाम देने जाता है तो उसकी आंखों में बहुत चमक होती है, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम है ही ऐसा। ये आपको ऐसे ऐसे पोस्ट दिलवा सकता है अगर आप इसे क्लियर कर लें तो, जो कि आपके लिए एक बहुत ही चार्मिंग लाइफ क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर सीबीआई सब इंस्पेक्टर की बात करें, टैक्स असिस्टेंट की बात करें या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये ही नहीं, यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो आपको एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मिल सकते हैं। लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम पैरेलली टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें क्यों टारगेट करने की ज़रूरत है बाकी एग्ज़ाम्स को। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो एक साल भर में कम से कम 30 लाख एप्लीकेशंस भरी जाती हैं और उनमें से कम 15 से लेकर 18 लाख बच्चे एसएससी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट की अपनी एक चार्म है और गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटीज़ तो हम सभी जानते हैं। तो इस कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए और हम कुछ और एग्ज़ाम टारगेट करेंगे और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एसएससी के साथ साथ कौन कौन से वो एग्ज़ाम हैं जिनको हमने टारगेट करना है। सबसे पहला एग्ज़ाम अगर मैं बात करूं तो वो है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है अपने डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे कि पायलट्स के लिए, है ना, या फिर आपका जेई जूनियर इंजीनियर के लिए। इवन ग्रुप डी की भी कुछ पोस्ट हैं जो आप आरआरबी का एग्ज़ाम देकर ले सकते हो। इस एग्ज़ाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आरआरबी का ये जो एग्ज़ाम है बिल्कुल एसएससी का मिरर इमेज है। यहाँ पर पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स, उनके क्वेश्चंस और उनका लेवल इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके आरआरबी के एग्ज़ाम्स देने जा सकते हैं, है ना, राइट। अब बात करते हैं हम अगले एग्ज़ाम की। नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ बैंकिंग एग्ज़ाम। बैंकिंग एग्ज़ाम के सारे एग्ज़ाम्स तो नहीं, सारे एग्ज़ाम क्यों नहीं, बिकॉज मैं बात कर रही हूँ नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स की। लेकिन बैंक के कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी तैयारी भी आप कर सकते हो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट द आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम, रूरल बैंक भी कंडक्ट कराती है, जिनको भी हम आरआरबी के एग्ज़ाम्स बोलते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स हैं ये जो आप साथ के साथ दे सकते हो। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो रीजनिंग और क्वांट के सेक्शन में मिलेगा। क्वांट के सेक्शन में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, बट दैट इज़ फाइन। आई थिंक 2, 3, 4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना इज़ नॉट चैलेंजिंग, राइट। रीजनिंग में अगर आप बैंकिंग के लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो एसएससी का लेवल आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस यहाँ देखने मिलेगा वो है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। बैंकिंग के एग्जाम में रीजनिंग का सेक्शन आजकल सिर्फ और सिर्फ पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के वेटेज के साथ आता है, लेकिन अगर हम एसएससी में देखें तो इनका वेटेज कम होता है। बाकी सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश के सेक्शन की बात करूं तो इंग्लिश के सेक्शन में हम एसएससी के लिए भी रीडिंग स्किल रेडी करते हैं और ग्रामर भी रेडी करते हैं। बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी यही चीज़ें फोकस की जाती हैं। अब बात करते हैं थर्ड एग्ज़ाम की। तो थर्ड एग्ज़ाम इज स्टेट गवर्नमेंट पुलिस एग्ज़ाम। देखिए,
एक तो एसएससी भी कंडक्ट कराता है विच इज़ एसएससी सीपीओ, लेकिन इससे सेपरेट अगर और पुलिस फोर्सेस आपको ज्वाइन करनी है जो कि स्टेट कंडक्ट कराते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी पुलिस हुआ आपका, आंध्र प्रदेश पुलिस हुआ, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करता है। तो अगर आप पर्टिकुलरली पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहते हैं तो भी आप एसएससी का एग्ज़ाम देते देते वो एग्ज़ाम भी दे सकते हो। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, है ना। यहाँ पर आप एक IBAC-IO एग्ज़ाम भी होता है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कराती है, वो एग्ज़ाम भी आप एकदम बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट एग्ज़ाम नंबर 4, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स। इंश्योरेंस में भी ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स तो नहीं, पर कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कि LIC असिस्टेंट, NIACL एंड FCI। इनका भी जो सिलेबस है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। वही आपसे सेक्शंस पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और लेवल भी ऑलमोस्ट वहीं वेरी करता है। तो यहाँ भी अगर ये एग्ज़ाम्स आपको इंश्योरेंस सेक्टर में देने हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू फोकस ऑन द SSC सिलेबस एंड दीज एग्जाम्स आर ऑलरेडी कवर्ड, राइट। तो जब मैं इतने सारे एग्जाम्स के बारे में आपसे बात कर रही हूँ तो देखिए, जब आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ लेकर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम SSC के बारे में आज बात कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको पोस्ट मिल सकती है। वहाँ पर आपको प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जॉब पोस्ट ले सकते हैं, राइट। लेकिन इस एग्ज़ाम के साथ अगर आप ये सारे एग्ज़ाम्स भी अटेम्प्ट करने जाते हो तो देखो आपके लिए और बहुत सारे डिपार्टमेंट ओपन हो जाते हैं। आपके लिए इंश्योरेंस का एक डिपार्टमेंट ओपन हो गया, आपके लिए पुलिस का एक डिपार्टमेंट ओपन हो जाता है, बैंकिंग का जो सेक्टर है उसका अपना ही एक चार्म होता है, पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं। आपका रेलवे का एक डिपार्टमेंट ओपन हो जाता है, और रेलवे का तो हम सभी जानते हैं कि कितने पर्क्स आपको मिलते हैं इफ़ यू आर अ रेलवे एम्प्लॉय, राइट। इवन आपके रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। सो यस, दिस वन एग्जाम इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो अब जब आप SSC की प्रिपरेशन आगे करने जाएंगे, है ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि साथ के साथ इन सारे एग्ज़ाम्स के भी एक बार सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मेमोरी बेस्ड पेपर्स ज़रूर देख लें। और डेफिनेटली एक अटेम्प्ट तो डेफिनेटली जाकर दीजिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत कंपटीशन के साथ होने लग गए हैं। तो अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो डोंट टेक दैट ईगो कि आपको इसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चाहिए। आप हर जगह कोशिश करिए, हो सकता है आपको इन्हीं में से कहीं कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसी तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही के साथ जिन एग्ज़ाम्स के बारे में हमने बात की उन एग्ज़ाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशंस, सिलेबस, पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स, ये सब जानने के लिए आप हमारे पेज पर विजिट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच।